एक दफ़ा ना हज़रत अबू बकर सिद्दीक और जनाब उमर फारूक की ना किसी बात में शक्ल रंजी हो गई, इख्तलाफ राय हो गया। जनाब उमर जरा डाढ़ी तबीयत के बंदे थे, डांट दिया अबू बकर सिद्दीक। तो सिद्दीक एक पर नरम बंदे थे, माड़े दा की काम मोहम्मद नस जाना या रोना, गा के ना तो पहले घर रोए फिर हुजूर के पास चले गए। जनाब उमर कहते मुझे भी ख्याल आया कि यार ये मुझे नहीं करना चाहिए था। थोड़ी देर के बाद अच्छे लोग जो होते हैं उनका गुस्सा जल्दी उतर जाता है। कहते मैंने जाके जनाब सिद्दीक अकबर के दरवाजे पे दस्तक दी तो पता चला वो तो घर ही नहीं। मैं समझ गया, मैं डर गया, मेरी टांगे कांपने लगी। क्यों डर रहे हो उमर? फरमाने लगे इसलिए डर रहा हूँ कि अबू बकर जब अपने घर नहीं होते तो दरवाजा रसूल पे। सारी बात तो सुना दी होगी। फरमाते मैं नबी पाक की बारगाह में पहुंचा, सामने अबू बकर बैठे, पुश्त मुबारक मेरे करीब रसूल की काबे की जानब, चेहरा सिद्दीक अकबर की जानब, दोनों की गर्दनें झुकी हुई। जनाब उमर पाक फरमाते कि मैं बैठा था और सोच रहा था, सलाम ली, जवाब मिला पर गर्दनें नहीं उठाई दोनों, मुकद्दस गर्दनें झुकी रही। मैं सोच रहा था कि अब हुजूर मुझे डांटेंगे तो मैं सिद्दीक के पैर पकड़ूंगा, मैं अली को सिफारिशी बनाऊंगा, मैं मिन्नत करूंगा, लेकिन कोई बोले तो बात बने ना। कहते जब देर हो गई, ये सुकूत भी बड़ा मुश्किल होता है। अगर कभी वो चुप कर जाए तो ये भी बड़ा मसला है, महबूब भी चुप कर जाए। कहते मैं बड़ा परेशान हुआ, जब मेरा कलेजा मुंह को आया ना तो जनाब उमर कहते मैं बोलने लगा तो आंसू मेरे पहले निकल गए। मैंने रो के का सुना, भूल गया था, मैं गया था अबू बकर के घर माफ़ी मांगने पर ये यहाँ आ गए। ये मेरे दोस्तों इसे मेरी तकरीर न समझना, मेरे रसूल पाक के ये असल लफ्ज़ आपको किताब में मिलेंगे। आप तबक़ात इब्न साद उठा के देखें। जनाब उमर कहते हैं मैंने अर्ज़ की हुजूर मैंने गलती समझ ली थी, मैं गया था अबू बकर के घर, हुजूर मैं भूल गया था। फरमाते हैं नबी पाक ने जब गर्दन मुबारक उठाई तो हुजूर की दाढ़ी आंसुओं से भरी हुई। और लफ्ज़ क्या थे? फरमाया उमर तुम मेरी खातिर मेरे अबू बकर को माफ़ नहीं कर सकते थे। अब बात को समझे, ये नहीं फरमाया अबू बकर ने गलती नहीं की, फरमाया छोड़ नहीं सकते थे, तुम मेरी वजह से मेरे साहब को छोड़ नहीं सकते थे। हुजूर ने फरमाया ये सारा मक्का तलवारें लेके मुझे कत्ल करने आता था, यार ये अकेला था, इसने खोल के बाजू कहा था कि जो हुजूर तक जाएगा मेरी लाज से गुजर के जाएगा, वरना दुनिया भूल जाती है। मुझे याद है अबू बकर सिद्दीक ने माल भी दिया, औलाद भी दी, मेरी खातिर छोड़ नहीं सकते थे। जनाब उमर कहते हैं मैं उसके बाद समझ गया कि मेरे मुस्तफ़ा की रज़ा इसी में है कि अबू बकर को राज़ी रखा जाए। सुभान अल्लाह। आप मेहरबानी सुनो, अब फौरन सुनो, फौरन इसके बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम ना शारे हैं दीन के। हुजूर जो चाहे किसी के लिए हलाल कर दें और जो चाहे किसी पर हराम कर दें। एक शख्स ने कहा था हुजूर 3 नमाजें पढ़ूंगा, इस शर्त पर मुसलमान होता हूँ। फरमाया 3 ही पढ़ना, कलमा तो पढ़ना। हुजूर शारे हैं, उलमा इस लफ्ज़ को जानते हैं, मैं ज़्यादा खोलता नहीं। हर शख्स को इजाज़त है, अगर वो हुकूक अदा कर सकता है तो एक वक्त में 4 निकाह करे, उसे इजाज़त है। अगर हक दे सकता है तो इजाज़त है। मौला अली ने भी इरादा किया सैयदा की मौजूदगी में अल्लाह कि मैं दूसरा निकाह करूँ, सारी कायनात को इजाज़त है। तो सैयदा फातिमा के दिल में तकलीफ दौड़ी आई हुजूर की बात। बीबी साहिबा ने जिंदगी भर खुल के कोई बात नहीं की, आज भी यही तो चुप करके बैठ गई। बेटियां बड़ी प्यारी होती हैं, अब्बा ही इन्हें बिगाड़ता है, लाड अब्बा ही देखता है, क्या करें मजबूरी है। मैंने देखा है बड़े बड़े सियाने अब्बे सगी बहन के बेटे को भी रिश्ता दे के ना, चाहे बाला भी भांजा खोदी हो तो घर जाके माफी मांगता है, पुत्र जिन्नी भी खराब ही ना मेरी वजह थोड़ा ख्याल। बेटी मामला बड़ा अजीब है ना जी। सरवरे कायनात के पास सैयदा आई तो थोड़े आंसू आंखों में आए। फरमाया फातिमा क्या अर्ज़ की हुजूर कुछ भी नहीं, सब कुछ जायज़ है तो अली को भी तो जायज़ है ना, निकाह करना चाह रहे हैं। हुजूर ने खुतबा दे दिया, मस्जिद में लोग जमा कर दिए। आज किस लिए इज्तिमा है? जिहाद की तैयारी है, कोई नई आयत आई है, फरमाया आओ सारे मस्जिद में। खुतबा कितना मुख्तसर सा, मुख्तसर तवज्जो है मेरे भाइयों की। देखो मेरी मुख्तसर सा खुतबा, 2 हरफी बात,
हुजूर फरमाने लगे, भाई मेरी बात गौर से सुन लो, ये जो फातिमा है ना, ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, बिदातु मिन्नी है, ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिसने इसे राजी किया उसने मुझे राजी किया, और जिसने इसे नाराज किया उसने मुझे। खत्म हो गई बात, दो हरफी बात। हजरत मौला अली कहते हैं बाकी सारे एक दूसरे का मुंह देख रहे थे कि आज इस खुतबे की क्या जरूरत, तो मुझे तो समझ आ रही थी ना। शेर खुदा कहते हैं मैं चुपके से उठा और सैयदा के पास गया। मैंने कहा मैंने तो बात ही की थी, तू पहुंच ही गई है। कहती इतनी देर में हुजूर भी आ गए। फरमाया अली सुन, सबके लिए दूसरा निकाह जायज है, पर जब तक मेरी फातिमा है तेरे लिए जायज नहीं। तू नहीं कर सकता, तेरे लिए जायज नहीं। जनाबे सिद्दीक अकबर के लिए रसूल पाक ने कहा, मेरी वजह से छोड़ नहीं सकते थे। सैयदा पाक के लिए फरमाया जब तक मेरी बेटी है तेरे लिए जायज है। इधर सुनो, कुरान मजीद ने कहा ला असअलुकुम अलैहि अजरा। आयत तबर्रुक के लिए हमारे यहाँ पढ़ी जाती है, तबर्रुक के लिए सुनी जाती है। कायनात का बहुत बड़ा अदीब शायर सारे बंदे इकट्ठे कर ले तो जो दो लफ्ज कुरान पाक ने अहले बैत की शान के लिए कह दिए, मुकाबला नहीं हो सकता। बात को समझे। किसी दरवेश ने कहा था असला नाल जे नेकी करिए ते ओ नस्ला ताक नहीं भुल दे, ते बेअसला नाल नेकी करिए ते फुल कंडिया नाल तुल दे। हुजूर ने बिल्कुल खोल के फरमाया कि औरतों से महज उनकी खूबसूरती की वजह से शादी ना करना, इसलिए कि खूबसूरती उनको हलाकत में डाल देगी। और फरमाया महज उनके माल की वजह से शादी ना करना, माल उनको सरकश बना देगा। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फिर क्या करे? तो महबूब फरमाने लगे उनकी दीनदारी की वजह से उनसे शादी करना। और ये इब्ने माजा में लफ्ज मौजूद है, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे कान में सुराख वाली काले रंग की बांदी अगर दीनदार हो तो तुम्हारे लिए बड़ी बेहतर है। बांदी हो, रंग स्याह हो, कान में सुराख हो, उससे निकाह कर लेना। शर्त यह है कि दीनदार।